नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम उत्तर प्रदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो खबरों का सिलसिला शुरू करते पर यहाँ पर एक बड़ी खबर सामने आई है और बड़ी खबर यहाँ बांदा से। बांदा में प्राइम टीवी खबर का बड़ा असर हुआ है। बड़ी खबर यहाँ बांदा से, डीएम के आदेश पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। बड़ी खबर बांदा से, प्राइम टीवी खबर का हुआ असर। प्राइम टीवी ने प्रमुखता से दिखाई थी अवैध खनन की खबर। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल के निर्देश पर खनिज अधिकारी का छापा। बड़ी खबर यहां बांदा से है। प्राइम टीवी खबर का असर। छापेमारी के दौरान खदान में पाया गया अवैध मोरंग पुल। खनिज अधिकारी ने अवैध पुल को जेसीबी से तुड़वाया। पट्टा धारक के खिलाफ 30 लाख का लगाया जुर्माना। बड़ी खबर यहां बांदा से, जिला प्रशासन की कार्रवाई से खनन माफियाओं में मचा हड़कंप। बड़ी खबर यहां बांदा से है और खनन माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। बांदा के नरैनी क्षेत्र में संचालित सिलपाही खदान का मामला। प्राइम टीवी की खबर का बड़ा असर। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल की बड़ी कार्रवाई। कार्रवाई से खनन माफियाओं में मचा हड़कंप। प्राइम टीवी ने प्रमुखता से दिखाई थी अवैध खनन की खबर। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल के निर्देश पर खनिज अधिकारी का छापा। छापेमारी के दौरान खदान में पाया गया अवैध मोरंग पुल। खनिज अधिकारी ने अवैध पुल को जेसीबी से तुड़वाया। पट्टा धारक के खिलाफ 30 लाख का लगा जुर्माना। जिला प्रशासन की कार्रवाई से खनन माफियाओं में मचा हड़कंप। बड़ी खबर यहां पर बांदा से, प्राइम टीवी खबर का हुआ था सर। और यहां पर इस खबर पर हमारे साथी ब्रजेश जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, क्या कुछ मामला था और लगातार खबर आ रही थी और प्राइम टीवी की टीम के खुलासा यहां पर किया है और उसका खबर का असर हुआ है? देखिए गौरव जी, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला बांदा जिले के नरैनी तहसील क्षेत्र की सिलपाही खदान का है। यहाँ पर सवेरे आज हमने यहाँ के हो रहे अवैध खनन की खबर अपने प्राइम टीवी पर प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद इस पूरी खबर का यहाँ की डीएम ने संज्ञान लिया है और संज्ञान लेने के साथ ही यहाँ के एसडीएम और खनिज अधिकारी को पहले तो फटकार लगाई है। फटकार लगाने के साथ ही डीएम ने जो है एसडीएम और खनिज अधिकारी को कड़े निर्देश दिए हैं और उनको आदेश दिए हैं कि खदान में छापेमारी की जाए। डीएम के आदेश पर एसडीएम और खनिज अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर वहां खदान में जब छापा मारा तो वहां जो है नदी की जलधारा में मोरंग से अवैध पुल बनाया गया था। इसके साथ ही वहां पर बड़े पैमाने में अवैध खनन होता पाया गया। इसके अलावा वहाँ कुछ ओवरलोड परिवहन भी पाए गए हैं, जिन पर एसडीएम और खनिज अधिकारी ने कार्रवाई की है। इसके अलावा आपको बता दूं कि ये खनिज अधिकारी और एसडीएम की टीम ने पट्टा धारक पर 30 लाख से अधिक रुपए का जो है जुर्माना ठोका है। गौरव जी, बिल्कुल ब्रजेश, पर यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर खनन माफिया द्वारा यहाँ पर अवैध पुल का निर्माण भी कर लिया गया और अब तक प्रशासन इस पर कोई देख नहीं रहा था। इतनी बड़ी यहाँ पर कारस्तानी हो जाती है और इतनी बड़ी यहाँ पर लोग व्यवस्था देख लेते हैं कि यहाँ पर अवैध खनन लगातार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर संदिग्धता थी और यहाँ पर बड़ी कार्रवाई की गई है? देखिए मैं आपको बता दूं गौरव जी कि ये तस्वीरें जैसे ही आज सवेरे सोशल मीडिया के जरिए सामने आई तो तत्काल प्रभाव से डीएम ने इसका संज्ञान लिया। हालांकि यहाँ के जो खनन माफिया है तो खनन माफिया ये जो है यहाँ के जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे साठ-गांठ करके जो है बड़े पैमाने में यहाँ अवैध खनन के खेल को बाखूबी अंजाम देते हैं और डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल के कड़े आदेशों का यहाँ जो संबंधित अधिकारी हैं वो धरातल पर पालन करते नजर नहीं आते हैं और खनन माफियाओं से साठ करके जो है धरातल पर बड़े पैमाने में अवैध खनन लंबे समय से होता चला आया है और संभवतः शायद आगे भी होता चला जाएगा। लेकिन समय समय पर यहाँ की तेज सरदार डीएम के आदेश पर जो है एक समय समय पर कार्रवाई होती रहती है और आज भी डीएम के आदेश पर सिलपाही खदान में एक बड़ी कार्रवाई हुई है और यहाँ की डीएम ने संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए ये चेतावनी दी है कि किसी भी दशा में जिले में अवैध खनन नहीं होना चाहिए। गौरव जी, ब्रजेश, क्या ऐसी और भी कुछ खनन चल रही है जहां पर इस तरह की जो कार्रवाई है वो की जाने की बात कही जा रही है?
देखिए गौरव जी, अगर बात अवैध खनन की करी जाए तो बांदा जिले में इन दिनों लगभग 1 दर्जन से अधिक बालू खदानें संचालित हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि बुंदेलखंड के हमीरपुर, जालौन और बांदा ये कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर बड़े पैमाने में अवैध खनन होता है। ये अवैध खनन आज से नहीं, यहाँ लंबे समय से जो है बुंदेलखंड में अवैध खनन होता चला आया है। यहाँ तमाम सरकारें आई और तमाम सरकारें गई, लेकिन किसी भी सरकार में ये अवैध खनन का खेल बंद नहीं हुआ है। और गौरव जी, मैं आपको बता दूं कि 2012 में यहाँ के अवैध खनन की जो है सपा सरकार में सीबीआई जांच 2012 से अब तक चल रही है। जो आधार पर लटकी हुई है उसका अभी कोई रिजल्ट यहाँ के लोगों को देखने को नहीं मिला है। अब देखना होगा कि सीबीआई की जांच कब तक चलती है और क्या कुछ इसका सीबीआई का जो है कार्यवाही इन खनन माफियाओं पर आगे सामने आने वाली है। गौरव जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद ब्रजेश। तो यहाँ पर बड़ी खबर सामने आई थी कि प्राइम टीवी खबर का असर हुआ था और बांदा में प्राइम टीवी खबर के बाद वहाँ की डीएम दुर्गाशक्ति नागपाल के निर्देश पर खनन अधिकारी ने बड़ा यहाँ पर छापा मारा था और यहाँ पर 30 लाख का खनन माफियाओं पर जुर्माना भी लगाया गया और खनन माफियाओं पर यहाँ पर हड़कंप भी मचा है। तो यह खबरों का सिलसिला दोबारा शुरू करते हैं और यहाँ पर जिस तरह से ब्रेकिंग के बारे में हमने चर्चा करते हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने में कुछ ही समय बचा हुआ, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार में जुटे हुए। इसी क्रम में कानपुर जिला प्रशासन पीएम मोदी की आगामी 15 फरवरी को होने वाली संभावित रैली को लेकर तैयारी करता नजर आ रहा है, जहां प्रधानमंत्री की संभावित रैली को लेकर डीसीपी दक्षिण रविंद्र कुमार ने निराला नगर रेलवे मैदान और सीएसए मैदान का जायजा लिया। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की दौरे को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी अभी तक नहीं आई है, लेकिन इसके बावजूद जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा में ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम डॉक्टर इमाम उरैर अहमद इलियासी ने भी हिस्सा लिया। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के बाद से ही डॉक्टर इमाम उमेर अहमद इलियासी कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं। प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने की वजह से उनके खिलाफ फतवा जारी किया गया है। वहीं अब उनके समर्थन में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के विभाग संयोजक मुशर्रफ अली का समर्थन सामने आया है। मौलाना उमेर इलियासी साहब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में निमंत्रण मिलने पर शामिल हुए हैं। उन्होंने इंसानियत और भाईचारे का पैगाम को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत अच्छा कार्य किया है। इससे आपसी मोहब्बत और भाईचारा बढ़ता है। हमारे नबी ने फरमाया, देश से मोहब्बत आधा ईमान है और इंसानियत और देश सर्वोपरि है। मौलाना उमेर साहब ने जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के उद्घाटन के मौके पर शिरकत की है, ऐसा करने से वो काफिर नहीं हो गए हैं। दूसरों की खुशियों में शामिल होने से कोई जुर्म नहीं होता है। अगर ये जुर्म है तो ऐसा जुर्म हर हिंदुस्तानी को करना चाहिए। कोई किसी के धर्म के पूजा स्थल पर जाने से कोई काफिर नहीं हो जाता। अगर ऐसा होता तो दारुल उलूम देवबंद में बहुत सारे हिंदू नेता और साधु संत आते हैं, तो क्या वे मुसलमान हो गए? जमीयत उलमा हिंद के बहुत सारे कार्यक्रम में शामिल होते हैं सनातन धर्म के मानने वाले नेता, अभिनेता और साधु संत। क्या वे मुसलमान हो गए? बहुत सारे हिंदू बहुत सारी दरगाहों पर जाते हैं, अजमेर शरीफ में, कलियर शरीफ में, निजामुद्दीन शरीफ में जाते हैं। क्या वे मुसलमान हो गए? बहुत सारे धर्मों के मानने वाले लोग स्वर्ण मंदिर अमृतसर में जाते हैं। क्या वो तमाम सिख हो गए? ये सब लोगों को बहकाने वाली बातें हैं। मैं मौलाना इलियास उमर साहब के साथ हूँ और बल्कि मैं भी अयोध्या राम मंदिर में रामलला जी के दर्शन करने के लिए जाऊँगा। जय हिंद।
खबर मथुरा से। मथुरा के थाना कोसीकला में बलहगड़ी गांव का पीड़ित परिवार न्याय की आस में एसएसपी के पास पहुंचा है। बताया जा रहा है कि बल्लघड़ी में पीड़िता अपने पति और बच्चों के साथ जीवन यापन कर रही है। वहीं पर पड़ोस के कुछ दबंग पीड़ित परिवार को घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं और पीड़ित परिवार का रास्ते को पूरी तरह अवरुद्ध कर दिया है। साथ ही जान से मारने की, अपहरण करने की धमकी भी देते हैं, जिसके चलते पीड़ित परिवार ने एसएसपी के पास सुरक्षा की गुहार लगाई, जिस पर एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने पीड़ित परिवार को जांच कराकर कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। खबर बाराबंकी से है। बाराबंकी के सूरतगंज थाना क्षेत्र का चैनपुरवा गांव कभी अवैध शराब बनाने और बेचने के लिए कुख्यात था, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की बड़ी पहल के चलते आज इस गांव को दीप बनाने और पर्यटन के लिए चर्चा में जाना जाता है। आपको बता दें, यहां भगर झील पर शुद्धिकरण का काम भी किया जा रहा है। वहीं इस बार वन विभाग डीएफओ के मुहिम के चलते चैनपुरवा के बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका भी मिल रहा है। बताया जा रहा है कि डीएफओ आकाशदीप बदावन द्वारा मुहिम चलाकर चैनपुरवा के बच्चों के लिए मोगली विद्यालय खुलेगा और भगर झील से ग्राम चैनपुरवा में आने से जाने के लिए पुल का निर्माण भी कराया जाएगा। चैनपुरवा जो गांव है उसका एक एक्सेस इस भगर जो हमारा इको पर्यटन पार्क है, महादेवा इको पर्यटन स्थल है, इससे होके एक्सेस गुजरता है। एक्सेस के लिए आज मेरा दौरा था, इसमें हमने यहाँ पे लोगों से कुछ पूछा भी और लोगों ने अपनी एक समस्या बताई है। इसके ऊपर हम कुछ कार्य कर रहे हैं, बहुत जल्दी इसका भी निवारण करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे अब हम एक नई मुहिम शुरू करने वाले हैं। एक मोगली स्कूल की यहाँ पे शुरुआत की जाएगी, जो वन विभाग द्वारा और जो हमारे जेएफएमसी है उनके द्वारा चालित किया जाएगा। तो यहाँ पे लोकल स्कूल के जो बच्चे हैं उनको यहाँ पे शाम के टाइम पे एक कुछ नॉर्मल जो आपकी ट्यूशन्स हैं, पर्यावरण से रिलेटेड कुछ पढ़ाई होगी, जो उनके स्कूल से रिलेटेड पढ़ाई है, और कुछ इसके अलावा खेल कूद। तो एक को करिकुलर एक्टिविटीज़ और आपके स्टडीज़ का एक समागम किस्म का यहाँ पे डेवलप करने के प्रयास किया जाएगा, जिसे मोगली स्कूल का नाम देके किया जाएगा। और इससे हमारी कोशिश रहेगी कि अगले 2 हफ्ते के अंदर इसे डेवलप किया जाएगा। सर, चैनपुरवा में कोरगंधा शराब, कच्ची शराब का चल रहा था और अरविंद चतुर्वेदी ने डेयरी का विकसित किया है। सर, बेरोजगारी लिंक क्या व्यवस्था रहेगी मजदूरी के जब लिए? आपके बगल में ही इतना अच्छा इको पर्यटन का स्थल है तो बड़ी गौरतलब है ये बात कि वहाँ पे बेरोजगारी होनी भी चाहिए। इस स्थल को जैसे हम डेवलप करेंगे, यहाँ पे जितने भी अभी हम जैसे मोगली स्कूल का एक इनिशिएटिव शुरू करेंगे, या यहाँ पे जितने भी हम रोजगार से जोड़ने के इनिशिएटिव्स हैं, यहाँ पे अब हम कैंटीन का शुरू करेंगे इसको थोड़ा और डेवलप करने के लिए, उन सब में हम जेएफएमसी का यूज़ करेंगे। संयुक्त वन प्रबंधन समिति बनाई गई है, जिसमें ये सारे गांव वाले ही यहाँ के जो लोकल है, सबसे पहला हक उन्हीं का ही बनता है और उन्हीं का ही मेंबरशिप है। तो उसमें विभिन्न कार्यों को प्रारंभ किया जाएगा, जिनके अंदर इनको भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के साथ इनकी इफेक्ट होगी और इनको एक आजीविका के साथ जोड़ा जाएगा। तो वो भी एक होपफुली बहुत जल्दी एक प्रोजेक्ट शुरू होगा। खबर अलीगढ़ से। अलीगढ़ में मजदूर एकता संघ ने ई रिक्शा चालकों की मांग को लेकर अपना समर्थन दे दिया, जिसको लेकर मेयर कार्यालय पर जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए मजदूर संघ के द्वारा अलीगढ़ मेयर को बड़ी चेतावनी दी गई है। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ के मेयर कार्यालय का है, जहां मजदूर एकता संघ के दर्जनों पदाधिकारियों के द्वारा ई रिक्शा चालकों की मांगों को पूरा करने के लिए जबरदस्त प्रदर्शन शुरू कर दिया है। मजदूर एकता संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि आरटीओ से ई रिक्शा पास होने के बाद भी ई रिक्शा चालकों से नगर निगम परमिट के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है, जिसके विरोध में लंबे समय से अलीगढ़ में चल रहा आज नगर के मेयर का कार्यालय ई रिक्शा चालकों के द्वारा मजदूर एकता संघ के पदाधिकारियों के साथ मिलकर घेराव किया गया। अलीगढ़ नगर निगम के द्वारा हमारे ई रिक्शा चालकों के ऊपर दोहरे लाइसेंस शुल्क की मार पड़ रही है, एक तो आरटीओ के द्वारा, एक नगर निगम के द्वारा। और उसमें भी ये जो पेनल्टी लगा करके 1400-1700 रुपये इसे वसूला जा रहा है। बेचारे गरीब मजदूर हैं, जो कि उनका अपना जीवन यापन करना भारी पड़ता है। उसी क्रम में हमने नगर निगम पर 10 जनवरी को जो प्रदर्शन किया था, उसके बाद हमसे वार्ताएं हुई और उन वार्ताओं पर कोई ठोस कार्रवाई अभी तक नगर निगम ने नहीं की है। को बताया था कि ई रिक्शा चालकों पर जो डबल टैक्स नगर निगम ने और उसने थोप रखा है आरटीओ ने, उसका हम विरोध कर रहे थे। उसके संबंध में हमारी वार्ता हुई थी उपनगर आयुक्त से और मेयर से भी वार्ता हुई है, लेकिन उन्होंने गंभीरता से इस समस्या को हमारी को नहीं लिया है। इसलिए अगली कार्रवाई के रूप में आज हम यहाँ फिर प्रदर्शन कर रहे हैं और अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं कि मेयर साहब, हमारे ही वोटों से आप मेयर चुने गए हैं, ऊपर से नहीं चुने गए। और हम रिक्शा चालकों की इस अलीगढ़ में एक अच्छी खासी संख्या है जो सत्ता बना भी सकती है आपकी और बिगाड़ भी सकती है।
खबर राजधानी लखनऊ से, जहां शहरी क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं की समस्याओं के लिए निस्तारण के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण गोमती नगर में नागरिक सुविधा दिवस का आयोजन किया गया। वहीं इस आयोजन की सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी श्री सूर्यपाल गंगवार ने नागरिक सुविधा दिवस पर आई समस्याओं के त्वरित निस्तारण को लेकर दिशा निर्देश भी दिए। खबर मऊ से, जहां पुलिस चौकी के बगल में स्थित मोबाइल की दुकान में चोरी कर रहे 2 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं सीओ ने चोरी का खुलासा करते हुए बताया कि चोर के पास से चोरी की गई 5 मोबाइल भी बरामद हुई है। बता दें, सीओ सिटी अंजनी कुमार पांडे ने मीडिया कर्मियों के सामने इस खुलासा किया है। चौकी है सारहू, उसके बगल में ही एक मोबाइल की जो दुकान थी, जस्ट उसके पीछे चोरों द्वारा, कुछ अज्ञात चोरों द्वारा जो है सूचना दी गई थी कि छत जो टिन की लगी हुई थी उसको तोड़ के अंदर घुस के और अंदर रखे हुए मोबाइल को चोरों द्वारा उठा के लेकर चले गए थे। देखिए, हम लोगों के लिए यह केस एक चुनौती की तरह से था, क्योंकि चौकी के जस्ट बगल में ही चोरी हो जाना, यह कहीं ना कहीं आप लोगों के माध्यम से जनता के बीच में यह भरोसा नहीं दिला पा रहे थे हम लोग कि जब चौकी के बगल में ही चोरी हो रही है तो किस प्रकार से सुरक्षा की भावना हम लोग दे सकते हैं। लिहाजा इस पर कठिन परिश्रम करते हुए हमारे थाने की टीम ने उन दोनों 2 चोरों को जो है कि गिरफ्तार कर लिया है, जो मोबाइल लेकर गए थे। इसमें उल्लेखनीय बात यह है कि जो वादी थे उन्होंने मोबाइल की संख्या जो चोरी हुई थी उसको ज़्यादा बढ़ाकर बताया था, लेकिन मौके से 5 मोबाइल ही गायब हुए थे, मतलब चोर लेकर गए थे। वो 5 मोबाइल जो है बरामद हो गए हैं। चोरों द्वारा ये कोशिश की गई थी कि उसको ट्रेस न हो पाए, क्योंकि उन्होंने उसको पानी में डाल दिया था और उसके सॉफ्टवेयर और इत्यादि को ख़राब करने की कोशिश की थी, फिर भी हमें उसको पकड़ने में सफलता मिली। दोनों चोर का नाम अमन पांडे, जो कि सराय लखनसी क्षेत्र का रहने वाला है, और सुनील पुत्र विनोद, जो कि भुजौटी का रहने वाला है। इन्होंने चोरी की थी और दोनों चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष उनको प्रस्तुत। तो अभी के प्राइम उत्तर प्रदेश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।